आप गलत बातें क्यों बता रहे हो इनको? आप सच्चाई बता दो जी। नहीं आप बता दो। नहीं बताओ। नहीं सुनिए सुनिए, हाँ वही तो बता रहा हूँ। अब भाई पैदल इतना चल सकता है ना, हम हमारे साथ चल के दिखाएं, लेके आए ना कावड़ एक बार 200 किलोमीटर दिल्ली, तो हम मान जाएं कि हाँ भाई अच्छा संत है। पप्पू को एक नया नाम दिया है, पप्पू ढोला। आपको बताऊं मैं, राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है, वो जहाँ जहाँ जाता है ना वहाँ वहाँ हंसी का पात्र बनता है। 55 साल का कोई युवा होता है क्या? युवा नेता कहाँ से, युवा ही कहाँ से है? वो सीनियर सिटीजन है, 3 साल 4 साल और बच जाए वो पेंशन के लिए हकदार हो जाएगा, बुढ़ापा पेंशन मिलेगी उसको। 1948 में पाकिस्तान ने हमला करा कश्मीर पे, उन्होंने ऐसा भारत जोड़ा, हमारा कश्मीर दे दिया, कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान को दे दिया, कुछ चाइना को दे दिया। रोजगार की कमी नहीं है देश के अंदर, ठीक है। बस ये है कि लोग सोचते हैं कि हर एक बंदा सरकारी नौकरी में लग जाए, नहीं लग सकता। मैडम मोदी के अलावा कोई हमारे पास है ही नहीं, एक ही इंसान है जो मोदी जी, जो आज अमेरिका में पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे उन्हें कोई लेने के लिए नहीं आता था, आज जितने भी वहाँ पे प्रधानमंत्री और भी देशों के बैठे होते हैं ना, वो भी वेलकम करने के लिए आते हैं। देखो ना हमारे देश की मतलब छाप पूरे वर्ल्ड में, आज पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान को देख रहा है कि मोदी जी कुछ बोले। राहुल गांधी बोल रहे देश बर्बाद कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया सबको। मैडम राहुल गांधी के तो लिए मैं कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहता उसके बारे में, तो वो राहुल गांधी के बारे में तो हर किसी को पता है, वो पप्पू था, वो पप्पू है और वो पप्पू रहेगा। क्या कह रहे थे सर आप? मोदी जैसा हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा जीवन में। पहला सर्वप्रथम मोदी के मुकाबले सब सरकार के कोई ऐसा प्रधान। राहुल गांधी जो बोल रहे देश बर्बाद कर दिया, उस पे क्या? राहुल गांधी बोल रहे हैं सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। मोदी जैसा नेता आज दिन तक धरती पैदा नहीं हुआ ना होगा। अच्छा सर आपसे मेरा एक सवाल है, हाल ही में जो राहुल गांधी जो नया लुक लिया है, तपस्वी बने, इस लुक को आप कैसे देखते हैं? मैडम तपस्वी, अरे वो कौन सा ताना साधा मैडम उससे मिल रही है, अगर आप तपस्वी कह रहे हो। तपस्वी की दाढ़ी ऐसे नहीं जाती, तपस्वी की दाढ़ी ऐसे, हिटलर की तरह जा रहा है मैडम। तपस्वी की जो दाढ़ी है वो देखोगे तो लंबी ऐसे जाती है, और उसकी दाढ़ी को देख लो वो हिटलर वाली शेप में जा रही है, उसके बालों को देख लो हिटलर वाली। जो हमारे यहाँ का जो समाज है, उसके जो हमारे यहाँ के जो साधु संत हैं, उनकी जो जटाएं देखोगे वो ऐसे जाती हैं, और उसके देखो हिटलर की तरह वहीं घूम रहे हैं बाल। वो तो बोल रहे हैं मैं देश जोड़ने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैडम उससे वो गांजा फूंक सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे गंजेड़ी के रूप में देखता हूँ कि सिर्फ वो गांजा फूंकता और चलता है। आपने कभी उनकी पदयात्रा देखी है? थोड़ी दूर चलेंगे, वहाँ से निकले शहर से, गाड़ी में बैठे अगले शहर पहुँच गए। अब भाई पैदल इतना चल सकता है ना, हम हमारे साथ चल के दिखाएं, लेके आए ना कावड़ एक बार 200 किलोमीटर दिल्ली, तो हम मान जाएं कि हाँ भाई अच्छा संत है। बहन प्रियंका गांधी तो कहती है कि लोग ठंड में घरों के अंदर है, मेरे भाई भारत जोड़ने की यात्रा करा रहे हैं। अरे मैडम गांजा पी के मैं भी चल दूंगा, जितने गंजेड़ी हैं सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं रात को बिना कम्बल के पड़े रहते हैं। दिल्ली में चले जाओ, जगह जगह पड़े हैं गंजेड़ी, रात को 2 चिलम मारी और सो गए, तो उसका भाई भी वही करता है। हाँ सो गए, देख ये बच्चे भी जानते हैं कैसे सोते हैं। तो मैडम कोई तपस्या भी बस नहीं है, पब्लिक का पागल बना रहे हैं। हमारे राजस्थान बीकानेर में ना पप्पू को एक नया नाम दिया है, पप्पू ढोला। तो पप्पू ढोला, और उसको पूरे मतलब उसको ही नहीं पूरी कांग्रेस को बोलते हैं पप्पू ढोला, और ये है पप्पू ढोले की सरकार। अच्छा सर आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, राहुल गांधी ने बोला कि राम जी ने जीएसटी नहीं लगाई थी, फिर ये मोदी जी क्यों लगा रहे जीएसटी? मतलब राम जी ने तो बहुत सारी चीजें नहीं करी थी जो आप लोगों ने कर दी। इमरजेंसी भी तो आप लोगों ने ही लगाई थी, वो राम जी ने थोड़ी लगाई थी कभी इमरजेंसी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैडम ये बोलते हैं, पर जीएसटी से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ी है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो नेट पे सर्च कर सकता है, जो गंवार आदमी है वो किसी से पता कर सकता है, अपने भाई बंधु परिवार में कोई तो पढ़ा लिखा होगा। आप गूगल का ज़माना है, 1 मिनट में सर्च करके आ जाएगा कि हमारी जो जीडीपी है वो कितने ऊपर गई है। लोग बात कह रहे हैं जीडीपी नीचे गई है। अच्छा वो कांग्रेस पार्टी को जो है पांडव बताते हैं, बीजेपी को कौरव, इस पर क्या कहेंगे? महाभारत से जोड़ के बताते हैं पांडव। मैडम वो तो मेरे ख्याल से अकेला ही है राहुल गांधी। पांडव कहाँ से हो? पांडव तो 5 भाई थे। अब मोदी जी के लिए कहें तो मेरे ख्याल से वो 5 भाई हैं भी, पर ये कहाँ से पांडव हो गया अकेला? ये तो इसे तो हम दुर्योधन कह सकते हैं। 10 दूसरी माँ के थे, वो इनके भी होंगे। जैसे अब ये कहते हुए मैंने शादी नहीं करी, पर सब कहते हैं भाई इटली हनीमून मनाने ही जाता है जब भी जाता है। अभी 6 दिन के लिए भाग गया था ना त्योहार पे, इटली तो गया था। हाँ ब्रेक जो लिया था इटली तो गया था,
वहाँ बीवी बच्चों से मिलने के लिए। भाई आप गलत बातें क्यों बता रहे हो इनको? आप सच्चाई बता दो जी। नहीं आपने बता दो। नहीं बताओ। मुझसे नहीं सुनिए सुनिए, हाँ वही तो बता रहा हूँ। पहले ये बताओ राहुल कौन है? इस बारे में बात कौन है राहुल? मौसी को ना, मेरी फूफी को ना, हमारे देश का प्रधानमंत्री। हाँ। अब मुझे तो ना पता कौन है। अरे तो ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो गांधी है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं गांधी तो है नहीं वो तो फिर क्यों आप जवाब दे रहे हो? यार क्या है यार बात कर रहे आप मुझे नहीं पता ना। हैं? जी खान है, क्या है राहुल गांधी? राहुल खान है जी। वो गांधी कहाँ से हो गए? ऐसा क्यों ऐसे? आप एक बताइए मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा नाम यशराज है, पिताजी का नाम राम खिलाड़ी, जाजोरिया मेरा सरनेम है। ठीक, आपका भी नाम होगा, आपके नाम के आगे आपके पापा का नाम, या फीमेल है तो हस्बैंड का नाम। ठीक है जी। अब इंदिरा गांधी ने शादी करी फिरोज खान से। फिरोज खान का जो बेटा होगा वो खान होगा क्या या नहीं होगा? और उसका जो बेटा है राजीव खान का बेटा ये कौन है? राहुल खान, पप्पू खान, सारी दुनिया पप्पू कहती है उसको। ठीक है, आपको बताऊं मैं, राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है, वो जहाँ जहाँ जाता है ना वहाँ हंसी का पात्र बनता है। हमारे फरीदाबाद में आया था अभी, फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा, हमारे शहर के सारे लोग देख रहे कि पप्पू वाकई में ही है या लोग कहती पप्पू है ना। हर लोग उसको मतलब हजूम, जैसे हमारे मेवात में कहते हैं बावले गांव में ऊँट आ गया, वैसे लोग उसको देख रहे थे। और ऐसा जो है ना, वैसे हम सब जो भारतीय लोग हैं ना, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में कांग्रेस ने एक पप्पू को हमारे अगेंस्ट खड़ा कर रखा है। मोदी जी बिंदास काम कर रहे हैं देश के लिए। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो बोलते हैं मैं तो राहुल गांधी नहीं हूँ। देखो उसको खुद ही नहीं पता वो है क्या, वो खुद ही मेंटल केस है। 55 साल की उम्र में युवा है। आप बताइए 55 साल का कोई युवा होता है क्या? युवा नेता कहाँ से, युवा ही कहाँ से है? वो सीनियर सिटीजन है, 3 साल 4 साल और बच जाए वो पेंशन के लिए हकदार हो जाएगा, बुढ़ापा पेंशन मिलेगी उसको। आप कहाँ से? मोदी जी खुद ही उसको पेंशन दे देंगे। ऐसा व्यक्ति हमारे देश के लिए हंसी का पात्र है। वो जो भारत जोड़ रहे हैं, फिर ये तपस्या कर रहे हैं जोड़ने के लिए। बता दो, देखो भारत जोड़ने का काम अगर कांग्रेस ने किया होता, 1948 में पाकिस्तान ने हमला करा कश्मीर पे, उन्होंने ऐसा भारत जोड़ा, हमारा कश्मीर दे दिया, कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान को दे दिया, कुछ चाइना को दे दिया। उन्होंने भारत जोड़ा क्या? उसके बाद में अभी फिलहाल की बात करूं, मोदी जी ने 370 हटा के जो है भारत का एक हिस्सा वो जोड़ दिया, जो कि कश्मीर के अंदर 370 35 की वजह से दूसरा क्या नाम है, हमारे कानून जो पूरे देश का संविधान वहाँ लागू नहीं होता था। लेकिन 370 हटने के बाद अब हमारा जो कानून है पूरे क्या नाम है इंडिया में एक ही है, एक संविधान एक विधान। तो मोदी जी ने देश को जोड़ा है, मोदी जी ने लोगों को जो तपस्या कर रहे हैं, फिर उसका क्या? कौन सी तपस्या कर रहा है? एक बात बताओ, इतनी सर्दी है भाई साहब, हम इतने लोग हैं, हम सब जैकेट में खड़े हैं ना भाई साहब, एक मिनट सुनो, हम सब लोग जैकेट में स्वेटर में है ना, वो टी शर्ट में घूम रहा है। इतनी ठंड में टी शर्ट में कौन घूम सकता है? वही घूम सकता है जिसने या तो चरस वरस पी रखी होगी, अफीम पी रखी होगी। आम आदमी तो घूम नहीं सकता, या देवता होगा कोई, वो खुद कहता है मैं मर चुका हूँ आत्मा, या तो वो आत्मा घूम रही है, और वो आत्मा उसकी नहीं, कांग्रेस की आत्मा घूम रही है। अदरवाइज तो वो मर चुका है। वो नहीं, एक्चुअली वो राहुल गांधी नहीं मरा, कांग्रेस मर चुकी है। अभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है ना, और 5-10 साल बाद में ना कांग्रेस ढूंढो यात्रा चलाएगा वो। आप देखना उसको, राहुल गांधी को। क्या लगता है इस यात्रा का 2024 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ ये पप्पू निकल के गया है ना, जहाँ जहाँ वो गया है ना, वहाँ कांग्रेस के लोग छोड़ के भाग गए हैं कांग्रेस को। आप देखो, गोवा में गया, गोवा में भाग गए, एमपी में गया, एमपी भाग गए, कहीं जुड़े नहीं है। हमारे फरीदाबाद में जहाँ माइक लेके जैसे वो उठते ना, वो उधर धक्का मार रहा है, उधर धक्का मार रहा है उसको, वो कह रहा मैं एमएलए और मैं एमएलए। तो कहाँ से जोड़ दी भारत उसने? आपको मैं रोकना चाहूंगी एक और सर, क्या नाम है? बोल रहे हो भारत, क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम है, आप बताइए। राजस्थान बीकानेर से। आप भी बोल रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने भी बोला भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा ही कब था जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? हाँ, किससे जोड़ रहे हैं? वो जोड़ किससे रहे हैं ये बताइए। बोल रहे हैं बीजेपी ने बहुत नफरत फैला दी है, हिंदू मुस्लिम क्या है, इसीलिए मैं वही जोड़ने तो लोग तो हंसेंगे ही ना, भारत जोड़ो यात्रा। वो बोल रहे हैं कि भारत जो है हिंदू मुस्लिम में टूट चुका है, जिसे मैं जोड़ने निकला हूँ। तोड़ाने वाले कौन है? वही तो लोग हैं तोड़ाने वाले। तोड़ाने वाले लोग कौन है? यही तो होती है राजनीति, यही तो तोड़ाने वाला काम करते हैं। ठीक जवाब। जी जी। जो ये कह रहे हैं ना कि भारत जोड़ो, जो कह रहे हैं कि समाज को तोड़ा है, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग कहते हैं शहरों की पार्टी, कुछ लोग कहते हैं कि मोमडन्स विरोधी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं, ये रूमर फैलाते हैं कांग्रेस वाले। आप एक बताइए, बीजेपी को 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला,
पहली बार उन्होंने किसको बनाया? मुस्लिम को। दूसरी बार किसको बनाया? दलित को। तीसरी बार जो बनाया है महिला, आदिवासी और दलित। ठीक है, अब वो नफरत कहाँ फैला रहे हैं? और ऐसा जो वो कह रहे हैं ना, आप देखो यहाँ ये जो एरिया है ना, यहाँ मुस्लिम भाई बहुत हैं इस एरिया में, चांदनी चौक में। अगर 3 तलाक का जो मामला था जिससे बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार होता था, मोदी जी ने 3 तलाक ख़त्म करके अच्छा काम किया, बुरा किया? किसी जो मुस्लिम व्यक्ति की, जिसकी वाइफ को, जिसकी बेटी को या बहन को किसी व्यक्ति ने 3 बार तलाक बोल के छोड़ दिया होगा, उसको पता है इसका दर्द क्या होता है 3 तलाक से। ठीक है ना। अब जो है मोदी जी ने जो काम किया है ना, मुस्लिमों को नहीं, सारे देश को, और देश को नहीं, सारी कंट्रीज़ को, कितने देश हैं अब G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनको पीछे दौड़ के उनसे आके हाथ मिलाते हैं। कभी ऐसा हुआ? कांग्रेस ने तो क्या करा था, प्रधानमंत्री भी ने एक डमी बिठा रखा था। ठीक है, असली तो सोनिया गांधी काम करती थी। वो क्या करते थे? मनमोहन सिंह क्या करते थे? मनमोहन सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इंडिपेंडेंस काम नहीं कर पाए। मोदी जी इंडिपेंडेंसली काम कर ले, इसलिए अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आवाज उठा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप एक बात बताइए, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात। मैं एक व्यापार करता हूँ, मैं पिछले 2 साल से बंदे ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बंदे नहीं मिल रहे काम करने वाले। ठीक है जी। आज की डेट में क्या है कि लोग ना अपनी क्वालिटी नहीं देखते। मान लो कोई युवा है, वो 10वीं पढ़ा, उसके बाद पढ़ा नहीं, उसके बाद वो सोचता है कि उसका कोई फ्रेंड है जो BMW गाड़ी में बैठता है, तो वो सोच रहा है मैं भी उसमें भेजूँ। वो उसकी गलती है, वो संघर्ष करे। रोजगार की कमी नहीं है देश के अंदर। ठीक है, बस ये है कि लोग सोचते हैं कि हर एक बंदा सरकारी नौकरी में लग जाए, नहीं लग सकता। ठीक है, लेकिन वो तो सरकार से ही रोजगार की मांग करे कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया, भर्ती निकल नहीं रही सेना की। देखो मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको। इजराइल का एक रूल है, हमारे देश के ना जो युवा है, मैं खुद भी अनफिट हूँ, ऐसे अनफिट हैं हम लोग। अगर हर एक व्यक्ति 3-4 साल अगर क्या नाम आर्मी में टाइम दे के आएगा ना, वो फिट रहेगा, क्योंकि आर्मी का रूल है, डिसिप्लिन बन जाता है आर्मी से बंदा। अगर हर युवा 2-3-4 साल भी अगर आर्मी में देकर आए, और उसके बाद में देखना उसकी सेहत क्या रहेगी, वो देश के लिए देशभक्त भी बनेगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखेगा। इसमें कोई वो नहीं है। और बेरोजगारी कहाँ है, आप ये बताओ ना, कहाँ बेरोजगारी है? यहाँ ये मार्केट है, अगर बेरोजगारी होती तो एक भी खरीदार नहीं होता यहाँ। ठीक है, गाड़ियाँ कितनी बिक रही हैं पहले के मुकाबले, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कितने बिक रहे हैं, फुटवेयर कितने बिक रहे हैं, कपड़े कितने बिक रहे हैं। आप मुझे बताओ, बेरोजगारी होती तो सामान बिकता ही ना, फिर तो लोग बाग क्या नाम है, ये सारे दुकानदार बेचारे यूँ ही खाली बैठे होते। बताओ कोई दुकानदार कोई खाली बैठा हो, किसी त्यौहार पे देख लो। किसी ने एक जोक भेजा था मेरे को अभी कुछ दिन पहले मोबाइल पे, वो कह रहा था कि सब लोग कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। मैं आज मार्केट गया, इतनी भीड़ देख के तो पता चला मैं ही गरीब हूँ, मैं ही काम नहीं करता, नहीं तो भीड़ तो इतनी है, क्या नाम है, वो तो एक के ऊपर एक चढ़ के खरीदारी कर रही है।